देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कैरियर। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसके बारे में सोच रखते हैं कि ये बड़ा होकर पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या वो कुछ और बनेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी काम में। जैसे ही वो मैट्रिक करता है तो वो अपने लिए एक फ़ील्ड चूज़ करता है। तो आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि उनको पता ही नहीं होता उन्होंने किस फ़ील्ड में जाना है। वो मैट्रिक के बाद जैसे उनको बताया जाता है वो उसी फ़ील्ड को जॉइन कर लेते हैं और आगे स्टडी करते हैं। इवन कि उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप ऐसी फ़ील्ड में जाएँ जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट है और बच्चा उस फ़ील्ड को चूज़ करे और उसको स्टडी करेगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो पहली मिस्टेक ये होती है कि हम मैट्रिक के बाद वो फ़ील्ड चूज़ ही नहीं करते जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होता है। वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड चूज़ करता है जो लोगों की बताई हुई होती हैं, जिनके बारे में उन लोगों को भी सही तरह नहीं पता होता, लेकिन वो बच्चों को इतना गाइड कर रहे होते हैं कि जी इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। लेकिन हमेशा याद रखेगा कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है आपने उसको बहुत मद्देनज़र रखना है। जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उसी के मुताबिक उस फ़ील्ड में दाखिला लेके दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सके। सेकंड बात, जैसे-जैसे बच्चा स्टडी करता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाता है और यूनिवर्सिटी से फिर आगे एमफिल या पीएचडी करता है या तो नहीं करता, तो वो अपने करियर को लेके परेशान होता है क्योंकि जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो उसको करियर की बहुत परेशानी होती है। अब करियर के बारे में ये है कि जी जो बच्चा जब स्टडी करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वो एक्सपेक्ट करता है कि भई मैंने एक फ़ील्ड में डिग्री हासिल कर ली है, अब मुझे कोई बहुत बड़ी पोज़ीशन मिल जाएगी। लेकिन दुनिया में इससे बरअक्स है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप देख लें कि बहुत से डिग्री होल्डर्स बगैर जॉब के यहाँ पे बैठे हुए हैं और जॉबलेस हैं और मुख्तलिफ फ़ील्ड में जाके काम कर रहे हैं। तो वो उस फ़ील्ड में ही नहीं गए जिनमें उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने रट्टा लगा के तैयारी तो कर ली, लेकिन अब आगे जब दुनिया में आए, जब वो फ़ील्ड में आए तो उनको उस वो अपॉर्च्युनिटीज़ और वो सारी जॉब्स नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन आपको मैं साथ-साथ बताता चलूँ जितने भी स्किल्स वाले लोग हैं और जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, वो अपनी फ़ील्ड में बहुत कामयाब भी हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर चुके हैं। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। कमी सिर्फ़ इतनी है कि आपने अंदर वो स्किल डेवलप नहीं की या आपको उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। और या तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि आपने कहा था कि डिग्री के बाद आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप जनाब अली अपनी मर्ज़ी की पोस्ट पे होंगे। लेकिन इससे बरअक्स ये है कि जैसे-जैसे आप डिग्री हासिल करते हैं तो उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाके इंसान कामयाब होता है। और ये सारा एक पूरा टाइम लगता है अपना करियर बनाने में। करियर बनाने के लिए महीना, 2 महीने या 6 महीने नहीं लगते, बल्कि कई साल लग सकते हैं। और वो कैसे लगते हैं कि आपने सबसे पहले एक फ़ील्ड को चूज़ करना है। उस फ़ील्ड को जैसे ही आप जॉइन करेंगे तो उसको उसमें आपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, आपके पास डिग्री तो है, लेकिन आप जब फ़ील्ड में आए, प्रैक्टिकल लाइफ़ में आए तो वो स्टडी लाइफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में आपने ज़ीरो से जैसे स्टार्ट करना है, आपकी सैलरी कम भी हो तो आप कोशिश करें कि आप उस फ़ील्ड को सीखें, उस फ़ील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे-जैसे आपके पास तजुर्बा आएगा, स्किल्स आएँगी तो आपकी अपनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा पैसे के पीछे नहीं भागना शुरू से। कुछ कंपनी आपको 5,000 10,000 एक्स्ट्रा दे देगी, लेकिन आपकी ग्रोथ देखनी है कि कहाँ कौन-सी जगह पर आपकी ग्रोथ है। तो आपने अपनी ग्रोथ पे और अपने करियर पे फ़ोकस करना है। जब आपने इस चीज़ पे फ़ोकस किया तो फिर आप जाके अपनी पोज़ीशन पे पहुँच सकते हैं। उसी के साथ-साथ बताता चलूँ, करियर बनाने के लिए आपको अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, तो आपको उस फ़ील्ड की बहुत अच्छे तरीके से हौन होनी चाहिए। कभी भी जॉब वर्सेस बिज़नेस में आप जॉब को प्रेफ़र ना करें, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने उस फ़ील्ड को जॉइन करना है, अपने करियर को बनाने के लिए उस फ़ील्ड को अच्छी तरह सीखना है, फिर जाके आप अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप एक बिल्कुल अगर किसी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आए और नया बिज़नेस शुरू कर दें, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फेलियर भी हो सकता है। लेकिन जब आप उस फ़ील्ड को अच्छी तरह सीख के आएँगे, उस फ़ील्ड में टाइम को इन्वेस्ट करके आएँगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कामयाब हो जाएँ। तो कोशिश करें कि अपने टाइम को ज़ाया नहीं करें कि आप 1 साल एक फ़ील्ड को देते हैं, दूसरा साल दूसरी फ़ील्ड को देते हैं और इसी तरह 5-10 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर देते हैं। जब वो ज़िंदगी के टाइम ज़ाया हो जाता है, तो आपकी जवानी का टाइम निकल चुका होता है। उसके बाद आपके पास रिस्क लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो जितने ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, फिर आप ग्रो करने से उतना ज़्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो कोशिश करें जो आपकी पीक टाइम होता है जवानी का, उसको इन्वेस्ट करें, अपने करियर पे फ़ोकस करें, अपना एक पाथ अपना जो है एक फ़ील्ड चूज़ करें, उस फ़ील्ड में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। जितना ज़्यादा टाइम आप किसी फ़ील्ड को देंगे, आप उतनी उस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो करते जाएँगे। बहुत से लोग मेरे से इत्तेफ़ाक नहीं भी करते होंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी फ़ील्ड को टाइम दिया लेकिन वो फिर भी ग्रो नहीं कर सके। तो आप देखें कि जो लोग ग्रो किए हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क था। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके पास भी वही सब है जो हमारे पास है, आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, बाजू हैं।
उनका सोचने का अंदाज़, उनका टाइम इन्वेस्ट करने का अंदाज़ और उनकी जो है बिज़नेस स्किल्स या उनकी जिस किसी भी फील्ड की स्किल्स, उसको देखें और अपनी स्किल्स को देखें और अपने आप को डेवलप करें। को ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। हो सकता है आप किसी भी फील्ड से मायूस हो गए हों, किसी भी काम से मायूस हो गए हों, लेकिन कोशिश करें कि आज से अपने आप को मोटिवेट करें और आज से ही अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और फ़ोकस करें, अपने टारगेट्स को थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म लेके चलें। टारगेट को 3 महीने, 6 महीने तक महदूद ना रखें। आज अगर 2025 है तो कोशिश करें अपना टारगेट रखें 2030 में, कि आज मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो 2030 में मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरे पास इस फील्ड में आने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या मैं बिज़नेसमैन अच्छा बन सकूँगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊँगा या नहीं होऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको उसको बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आप जॉब करके सीखें, इंटर्नशिप करके सीखें, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत से लड़के ऐसे मिले जो रियल लाइफ़ में बात कर रहा हूँ कि मास्टर्स किया हुआ है और 5 साल वो फ्री बैठे हुए हैं। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम इसलिए फ्री हैं कि हमें हमारे मतलब की जॉब नहीं मिल रही। तो आप देखें कि कितना बड़ा फेलियर है कि 5 साल घर बैठ के ज़ाया कर दिए कि भाई मास्टर्स के मुकाबले की जॉब नहीं मिल रही। भाई अगर जॉब आपको कम पैसों में मिल रही है तो आप उस फील्ड में जाएँ, उस चीज़ को सीखें ताकि आपकी ग्रोथ हो। जैसे-जैसे आपकी अपनी वैल्यू बढ़ेगी, आपको सैलरी भी मिल जाएगी, आपको पैसे भी मिल जाएँगे। याद रखिएगा इंसान की वैल्यू होती है। जितना आपका बैकग्राउंड, जितने स्किल्स और जितने एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी या आप अगर बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो आपकी बिज़नेस स्किल डेवलप होंगी। तो बहुत से लड़के जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन करके और मास्टर्स करके, ये रियल लाइफ ये आप में से कोई भी अगर भाई देख रहा है, अगर उसने भी यही सब किया है कि 3 साल इंतज़ार किया कि यार जॉब नहीं मिल रही, ये जॉब समझ नहीं आती, वो जॉब समझ नहीं आती, तो जॉब को समझो, अपनी एक फ़ील्ड चूज़ करो, अपना एक ट्रैक बनाओ और उस ट्रैक पे चलना शुरू कर दो। और ट्रैक आपका एटलीस्ट 5 टू 10 ईयर्स का होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का रखें ताकि उसके बाद कोई रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि इस बंदे ने इस फ़ील्ड में 5 साल मेहनत की है। हमारा अलमिया ये है कि हम 3 महीने मेहनत करते हैं और उसके बाद कहते हैं रिज़ल्ट नहीं आया तो भाई ये फ़ील्ड तो छोड़ो, दूसरी फ़ील्ड जॉइन कर लो, दूसरी छोड़ो तीसरी जॉइन कर लो। तो ये चीज़ है कि इससे आपका अपना नुकसान हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब कि आपने जाना कराची है और आपको एक मंज़िल है कि आपने कराची पहुँचना है, लेकिन आप मुख्तलिफ़ राइट और लेफ़्ट होते जा रहे हैं, तो आपका टाइम ही ज़ाया होता रहेगा और आप कराची नहीं पहुँच सकेंगे। इवन जब आपने एक पाथ पकड़ लिया कि आपने कराची जाना है, तो फिर रास्ते में टायर भी पंचर होगा, पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है, गाड़ी के इंजन में भी मसला आ सकता है। लेकिन आप 24 घंटे में नहीं, मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें नहीं, तो 36 घंटे में पहुँच जाएँगे, 40 घंटे में पहुँच जाएँगे। आप बाज़ दफ़ा देखते भी हैं कि ट्रेन का मसला हो गया, गाड़ी का मसला हो गया, लेकिन बंदा अपनी मंज़िल पे ज़रूर पहुँचता है। रास्ते में खड्डे भी आते हैं, रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, ख़राब रोड भी आती है। लेकिन अगर आप वहाँ से यू टर्न ले लेंगे, तो फिर आप कराची से बार-बार वापस दूर होते जाएँगे, अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँच सकेंगे। तो मंज़िल पे पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि रास्ते में मुश्किलात आएँगी, रास्ते में बहुत से प्रॉब्लम्स आएँगी। तो उन प्रॉब्लम को फ़ेस करने के बाद ही आप जो ग्रो करेंगे, आपके अंदर जो एनहांसमेंट आएगी, आपके अंदर जो स्किल डेवलप होगी, वही आपको फिर कामयाब बनाएगी, वही आपका करियर बनाएगी। तो करियर बनाना इतना आसान नहीं है कि बस मैंने स्टडी कर ली, तो बस ठीक है जी मैं अब अच्छे अपने करियर तक पहुँच गया हूँ, या मैंने 1 साल जॉब कर ली तो मैं अब पहुँच गया हूँ। करियर बनाने के लिए आपको बहुत सा टाइम चाहिए। कुछ लोग जल्द बना लेते हैं, कुछ लोग लेट बनाते हैं, लेकिन बनाते वही हैं जो अपनी फ़ील्ड पे, जो अपनी करियर को लेके फ़ोकस्ड होते हैं। तो आपने अपनी पॉइंट को लेके फ़ोकस रहना है कि आपने किधर तक पहुँचना है। जब आप फ़ोकस रहेंगे तो आप एक पॉइंट तक पहुँच जाएँगे। जैसे ही आप लोग अपने फ़ोकस को हटाते हैं, एक फ़ील्ड को छोड़ते हैं, दूसरी जॉइन करते हैं, दूसरी को छोड़ते हैं, तीसरी जॉइन करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने स्टडी कर ली तो बस ठीक है भई, इसके बाद मेरा अब जो है मैं अपनी पोज़ीशन पे पहुँच जाऊँगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपने स्टडी के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में आके अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है और अपने टारगेट को लंबा लेके चलना है। फिर इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी, आपकी ग्रोथ भी होगी और फिर आपकी लक भी साथ देगी। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप बस बैठे सोचते रहेंगे कि भाई मेरे मतलब की जॉब मुझे मिल जाए, मेरे मतलब का कारोबार मुझे मिल जाए, तो फिर भाई बहुत मुश्किल है। तो आपने किसी भी फील्ड में आके अपने आप को मोटिवेट करना है और शुरू करना है। जैसे ही आप फ़ोकस्ड होंगे, अपने काम को डेली कुछ थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे, तो साल, 2 साल, 5 साल में जाके कहीं आपको अपनी पोज़ीशन बनती नज़र आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप रातों-रात ही अपनी पोज़ीशन पे पहुँच जाएँ। चंद लोगों की किस्मत भी होती है कि वो बिल्कुल दिनों में भी अपनी पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, लेकिन पहुँचता वही है जो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और घर बैठ के सोचते रहेंगे कि जी कोई बंदा आएगा और ट्रे में रख के मुझे मेरी पोज़ीशन देगा, मेरा करियर देगा, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी कोई बात सही नहीं लगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो तब भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।